अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, इंशाअल्लाहुल अज़ीम आज हम यह बयान करेंगे कि हमारी वो माँ और बहनें जो अय्याम मखसूसा यानी माहवारी नापाकी के अय्याम में रहती हैं, तो क्या उन अय्याम में कुरान शरीफ की तिलावत वो कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। इसके लिए हुक्म शरा क्या है, इंशाअल्लाहुल अज़ीम वो मैं बयान करने की कोशिश करूँगा। देखिए, जुनबी यानी चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो उसको जुनबी कहते हैं। इसी तरीके से हमारी वो माँ और बहनें जो नापाकी के अय्याम में होती हैं, या बच्चे की विलादत के बाद का नापाकी का अय्याम हो या माहवारी के अय्याम हो, तो ऐसी ख़वातीन के लिए यानी औरतों के लिए कुरान मजीद को छूना तिलावत की नियत से या ज़बानी या देख कर पढ़ने की ममानियत आई है। क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद मुबारक है, आपका फरमान आलिशान है। पैगंबर ने फरमाया, ला तक़रउल हाइज़ु वलल जुनुबु शय्यम मिनल कुरान, यानी हाइज़ा यानी वो हमारी माँ और बहनें जो मखसूस अय्याम में यानी माहवारी के नापाकी के अय्याम में होती हैं उनके लिए, और जुनबी यानी चाहे मर्द हो या खातून हो, अगर कोई भी जिस पर गुस्ल फ़र्ज हो, उनके लिए ये कहा गया है कि वो कुरान पाक से कुछ भी ना पढ़ें। देखिए, हमारी वो माँ और बहनें जो अय्याम मखसूसा में रहती हैं, नापाकी के अय्याम में रहती हैं, उन ख़वातीन के लिए जो ममनुआ उमूर हैं, यानी जिन चीज़ों के लिए मना किया गया है कि नापाकी के अय्याम में क्या क्या चीज़ें ना करें, उसकी वजाहत दुर्र मुख्तार में मौजूद है। उसमें लिखा हुआ है कि दौरान हैज़ यानी माहवारी के दौरान नमाज नहीं पढ़ सकते, रोज़ा नहीं रख सकते, इसी तरीके से रोज़ा की कज़ा भी नहीं कर सकते। मस्जिद में दाखिल होने के लिए ममानियत है, इसी तरीके से तिलावत कुरान के लिए भी ममानियत है, और गिलाफ़ काबा छूने के लिए भी ममानियत है, और जिनसी क़राबत की भी यानी मियाँ बीवी भी हम बिस्तर नहीं हो सकते हैं, इसकी भी शरीयत में ममानियत है। और बगैर गिलाफ़ के कुरान मजीद को भी छूना नहीं चाहिए। अलबत्ता कुल्ली करने और हाथ धोने के बाद दुआएं पढ़ने, उन्हें छूने और उनको उठाने और अल्लाह का जिक्र करने, तस्बीह पढ़ने और खाने पीने की भी कोई भी ममानियत नहीं है। तो मालूम यह हुआ कि हमारी वो माँ और बहनें जो अय्याम मखसूसा यानी नापाकी के हालत में होती हैं, उन्हें चाहिए कि वो कुरान मजीद की तिलावत ना करें। हाँ, ज़िक्र व अस्कार, तस्बीह और तहलील, इन तमाम चीज़ों की करने की इजाज़त है। तो उसके लिए बेहतर है कि आप या तो कुल्ली कर लें या वज़ू कर लें, तो और बेहतर रहेगा। आप वज़ू करके या कुल्ली करके आप इन चीज़ों को दरूद शरीफ भी पढ़ सकती हैं, अज़ान का जवाब भी दे सकती हैं, ज़िक्रुल्लाह भी कर सकती हैं। लेकिन कुरान शरीफ की तिलावत करने के लिए ममानियत आई है कि आप वो हालत हैज़ में तिलावत की नियत से भी कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकती हैं। हाँ, अलबत्ता अगर कोई मुअल्लिमा है यानी बच्चों को वो तालीम देती है, कुरान का दर्स देने वाली है, तो उसके लिए इजाज़त है कि वो बच्चों को कुरान शरीफ हिज्जे कराकर पढ़ा ले। दीगर औरतों की उसकी भी इजाज़त नहीं है, क्योंकि अगर वो हर माह बच्चों के नागा करेगी तो तालीम का फुकदान होगा। इसलिए शरीयत हुक्म ये देती है कि अगर कोई मुअल्लिमा है और वो मखसूस अय्याम में है, तो बच्चों को कुरान शरीफ हिज्जे कराकर पढ़ा सकती है, उसके लिए इजाज़त है। बाकी आम औरतों के लिए इसकी भी इजाज़त नहीं है। वो ज़िक्र कर सकती हैं, तस्बीह पढ़ सकती हैं, दरूद शरीफ भी पढ़ सकती हैं, अज़ान का जवाब भी दे सकती हैं, लेकिन बेहतर यह है कि कुल्ली कर लें या वज़ू कर लें तो और बेहतर रहेगा। तो इस हालत में आप ज़िक्र अस्कार कर सकते हैं, लेकिन कुरान शरीफ की तिलावत नहीं कर सकती हैं। बात अच्छी लगी हो तो आगे भी शेयर करें, ताकि हम और आप सबके इल्म में इजाफा हो सके। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम तमाम को इस मसअले पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।